वंदे मातरम, इसको लेकर के जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बहस और चर्चा जारी है। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं और इस 150 साल पूरे होने के मौके पर स्कूलों को ये डायरेक्टिव थे कि स्कूलों में इसको लेकर कुछ विशेष कार्यक्रम, कुछ खास प्रोग्राम्स वहां आयोजित किए जाएं और इसमें स्कूलों में तालिब इल्मों की भी और जो स्कूल के स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी भी मौजूदगी यकीनी हो। इसको लेकर के लगातार जो है कई तरह से बातें सामने आने लगी। जो ताजा बयान है वजीर आला उमर अब्दुल्ला का, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, यानी वंदे मातरम से जुड़े प्रोग्राम्स को लेकर के अगर कोई डायरेक्टिव है तो सीएम का ये कहना है कि ये हमारा फैसला नहीं है, ये हमारी काबीना का फैसला नहीं है और हमें स्कूलों में क्या करना है या नहीं करना है या क्या होगा या नहीं होगा ये फैसला हम करेंगे, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस मामले पर ही ये वजाहत इतनी क्यों देनी पड़ रही है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल इसको लेकर के जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा है उसने भी अपनी बात रखी थी। पूरी कहानी, पूरी बात और उस पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब की कोशिश हम करेंगे कि इस चर्चा में शामिल हो। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। ये फैसला काबीना के जरिए नहीं हुआ है। हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं है। वंदे मातरम भारतीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है और ये मुझे लगता है कि हर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए, ये हम फैसला करेंगे। तो आपने सुना, मैं आपको वजीर आला का पूरा बयान भी सुनाऊंगा कि दरअसल जब उनसे पूछा गया वंदे मातरम प्रोग्राम को लेकर उठते सवालों के बारे में तो उनका रिएक्शन क्या था, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले ये बता दें कि हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं RS पठानिया, बीजेपी के MLA हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। जावेद हसन बेग NC के MLA हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। कार्तिक चोपड़ा भी हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा फारूक रेजो शाह भी होंगे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। तो हमारे साथ कार्तिक जी जुड़ चुके हैं। कार्तिक जी, आपका इस्तकबाल है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर कुछ बातचीत करें, सवाल जवाब करें, आइए पहले आपको हम ये सुनाते हैं कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दरअसल इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि इसको लेकर वंदे मातरम के कार्यक्रम होने हैं स्कूलों में, इसको लेकर के उनसे कुछ सवाल पूछा गया कि इस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं तो इस पर सीएम का क्या कहना है। तो सीएम ने क्या जवाब दिया कि उसके पहले आपको ये बताना जरूरी है कि दरअसल जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा यानी इस्लामिक स्कॉलर्स का जो एक यूनाइटेड फ्रंट है, यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म है जो कह लीजिए, वहां से इसको लेकर के एक वजाहत ये आई थी कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं उसको किया जाना ठीक है, लेकिन उसके लिए ये दिशा निर्देश या ये हिदायत कि ये जरूरी है कि तमाम तालिब इल्म उस पर शामिल हो, तमाम छात्र शामिल हो और तमाम असातिज़ा शामिल हो, तो ये जो है ये गैर जरूरी है जो उनका प्लेटफॉर्म था। इसीलिए फिर ये सवाल उठे हुए और फिर इस सवाल को लेकर के सीएम उमर अब्दुल्ला से भी सवाल किया गया। उन्होंने ये कहा था, जो नासिरुल इस्लाम जो मुफ्ती आजम है यानी ग्रैंड मुफ्ती उनका कहा था, मुफ्ती आजम है, उनका स्टेटमेंट भी आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये अपील होगी LG इंतजामिया से और CM इंतजामिया से कि ऐसे डायरेक्टिव को वापस लिया जाए, इससे जरूरी करार दिया जाना गैर जरूरी है। तो इस सवाल को जब मीडिया ने पूछा तो सीएम उमर अब्दुल्ला का जवाब क्या था, सुनिए जरा। ये फैसला काबीना के जरिए नहीं हुआ है। ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए, ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। तो आपने सुना, वजीर आला कह रहे हैं कि हमारे काम में दखल नहीं देना चाहिए और ये हम फैसला करेंगे कि स्कूलों में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बाहर कहीं से डायरेक्टिव नहीं आना चाहिए, कोई डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। तो स्कूलों में ये जो कार्यक्रम वंदे मातरम से जुड़ा, इसी पर सीएम का ये कहना था। मैं सीधे पहले हमारे साथ जो हमारे मेहमान और जुड़ चुके हैं, जावेद हसन बेग साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं। जावेद साहब, आपका भी इस्तकबाल है और पहले आपसे ही मैं चाहूंगा जावेद साहब की ये वजाहत वजीर आला को क्यों देनी पड़ रही है और इस वजाहत को देने के पीछे क्या वजह है, क्यों अगर स्कूलों को जो डायरेक्टिव्स आए थे उस पर कुछ अमल होता या हो भी रहा है कई जगहों पर, तो उस पर यह वजाहत देनी ही क्यों पड़ रही है। जावेद साहब।
ये जी इसके दो तीन बड़े अहम नुकात हैं। पहले वहां से शुरू करें। जी। जो ये एक इशू उठाया है, हम्म। ये जम्मू कश्मीर के एक मजहबी स्कॉलर ने उठाया है। हम्म। अब उन्होंने एलजी इंतजामिया से गुजारिश की थी कि इसको वापस ले लें। हम्म। ये मामला उनके दरमियान और एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान का मामला है। हम्म। इसमें किसी जर्नलिस्ट ने उमर साहब से ये पूछा, और उनकी जो है नोटिस में जब ये मामला लाया तो उनका जवाब ये था कि इसमें हमारी कैबिनेट का ये फैसला नहीं था। चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो फॉल करता है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो यह कैबिनेट है इसके डोमेन में फॉल करता है। अगर इस तरह के कोई भी मामलात हो तो जाहिर सी बात है उनको इस कैबिनेट को, इस गवर्नमेंट को मामलात इनकी नोटिस में जरूर आने चाहिए। और जितने भी इस तरह के प्रोग्राम हैं उसमें आपको जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल जो क़यादत है, जिसकी इस गवर्नमेंट है, उनको इस चीज का मालूम होना चाहिए। किसी भी जगह उमर अब्दुल्ला साहब ने इंडोर्स नहीं किया है किसी ऐसी थाट को कि इसको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं कि फैसले जब जमीनी सतह पे ट्रिकल डाउन हो जाते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको पता चलता है इस तरह के मामलात हो गए। इसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। बहरहाल जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो जम्मू कश्मीर में होते हैं या मुल्क में बाकी सतहों पे होते हैं, उसमें वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती है उनको मालूम होता है। ये हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं तो हमको शाम को टीवी पर पता चलता है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है उसकी डायरेक्शंस आ गई, हो गया। हमें तो मालूम भी नहीं होता, हमें तो कोई कहता भी नहीं है कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे, आप इन्वाइटेड हैं। सरकारी मुलाजमों को बुला के उनको इस तरह के प्रोग्राम्स उनसे करवा दिए जाते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को तो मालूम ही नहीं होता। तो इसको उसी तनाजुर में आपको देखना चाहिए कि एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने उठाया। अब उस जर्नलिस्ट की इंटेंशंस क्या रही हैं? दरअसल जर्नलिस्ट की इंटेंशन यही होती है कि कोई बन जाए और फिर उस न्यूज के जरिए से जम्मू कश्मीर के लोगों को तमाशा बनाया जाए। तो मुझे उस जर्नलिस्ट की इंटेंशन ठीक नहीं लगती हैं जिसने ये सवाल पूछा है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई सवाल, देखिए सवालों का सामना तो आप लोगों को करना ही पड़ता है, चाहे जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों, ओहदेदार हों, वजीर हों या फिर वजीर आला हों, सवालों का सामना करना पड़ता है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला वजाहत दे रहे हैं कि ये हम फैसला करेंगे, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा, इसका मतलब तो ये है ना कि कुछ ऐसा डिक्टेशन आया है जिससे कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रही है बातें, और उसको अगर नाफिजुल अमल कर दिया जाए या उसको हमारे तवस्सुत से या वजीर तालीम के तवस्सुत से उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो शायद मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इतनी वजाहत देनी पड़ी। मेरा सवाल ये है। नहीं, वजाहत इसलिए देनी पड़ी कि सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा। जब सवाल पूछा उसने, और ये मालूम है कि हमें मालूम ही नहीं है कि इस तरह का कोई डायरेक्टिव जो है वो ऊपर से आया है। तो जब ये डायरेक्टिव आया, क्या उस वक्त इस गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया गया? जब इस गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है, किसी चीज पे ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया है, तो वो उस चीज को ऑन कैसे करेंगे? आप ये चाहते हैं कि एक ऐसे फैसले को ये गवर्नमेंट ऑन करे जो इनकी नोटिस में ही नहीं लाया है। तो ये जो इस तरह के मामलात होते हैं, तो ये तो जावेद साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं ये तो काफी ज्यादा, मतलब ये फिक्र की बात है, ये चिंता की बात। हमें फिक्रिया है कि गवर्नमेंट को, वजारत को, यहां तक कि वजीर आला को या वजीर तालीम को कुछ मालूम भी नहीं है, और उनके शोबे में या उनके शोबे के तहत ये तमाम चीजें हो रही हैं। आप इसको छोड़ के किसी और भी चीजों की बात कर ले तो वहां भी शायद ऐसे ही हो रहा होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसी चीज को जरा आप गौर करें कि यहाँ मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में यहाँ मेरे बगल में डिस्ट्रिक्ट ये डिग्री कॉलेज बारामूला है। इस डिग्री कॉलेज बारामूला में ये प्रोग्राम हुआ जिसमें डीसी साहब भी थे, सरकारी मुलाजम भी थे, एसएसपी बारामूला भी थे, और डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल भी था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एमएलए में यहाँ हूँ, बगल में हूँ, यहाँ से 2 मिनट के फासले पर हूँ। आई वॉज नॉट टोल्ड, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, I wasn't included in the program। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसको ये अलग रख के ये प्रोग्राम इस तरह से करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे हिंदुस्तानियत इनको ठेके में मिली हो, जैसे ये सबलेट कर दिया हो मुल्क ने इनको, जम्मू और कश्मीर ये रन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब उनको इस तरह के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर उनसे जब आप सवाल पूछेंगे तो वो ऑन क्यों करेंगे ऐसे प्रोग्राम्स को?
ठीक है तो ये एक लम्हे फिक्रिया है जी। और बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जी। कि सरकारी मुलाजमों के भलबोते पे मुल्क के साथ मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल नहीं की जा सकती। हम तो उस वक्त भी ये 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया करते थे जब ये सरकारी मुलाजम अपनी कोठियों से बाहर आने को कतराते थे। तो हमारी तो एक कुर्बानी की तारीख है मुल्क के लिए। ये हमारा हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुक है ये किसी डीसी या एसएसपी की वजह से नहीं है। हमारा मुल्क के साथ ताल्लुक उसी तरह का है जिस तरह आपका और मुल्क के बाकी बाशिंदों का है। ये आप बेहतर जानता है ये किसको प्लीज करना चाहते हैं। हाँ। किसको प्लीज करना चाहते हैं ये साबित करके कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रोग्राम करेंगे, वॉलंटियर ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जब करते हैं इस तरह की बातें हैं, इस पर सिर्फ एक अफसोस किया जा सकता है, दुख का इजहार किया जा सकता है। आपके जरिए से मरकजी हुकूमत की नोटिस में लाया जा सकता है कि स्टेट विद इन स्टेट इज नॉट ए गुड साइन। ओके ओके जय साहब, मैंने आपकी बात बहुत तसल्ली से सुनी है। मैं चाहता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चूंकि सीएम ने इस बात की वजाहत पेश की है तो पहले उनसे सवाल कर लिया जाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने वक्त दिया। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट हैं कार्तिक चोपड़ा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैं उनसे भी जरा इस पर उनकी राय लेना चाहता हूं। कार्तिक साहब, ये जो मुद्दा है, ये पूरी बात आप सुन रहे थे काफी धैर्य के साथ, मैं इसके लिए आपकी सताइश भी करता हूं। दूसरा ये कि आप कैसे सोचते हैं, इसे कैसे देखते हैं, जो कुछ हम यहां सुन या देख पाए और जो कुछ अभी आपने पिछले 2-3 दिनों में सुना या देखा होगा, हाउ डू रिएक्ट ऑन दिस? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। सारा का सारा जम्मू कश्मीर जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, चाइना के कब्जे में है, वो भी हिंदुस्तान का ही है। दूसरा ये जो है ये राष्ट्रीय गीत है। और अगर इसी संविधान के तहत जितने हमारे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इलेक्शन लड़े हैं, इन्होंने ओथ टेकिंग करी है, स्वेरिंग करी है, तो अगर कोई भी फंक्शन वंदे मातरम पर होता है तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। उसी राष्ट्रीय सिस्टम के तहत जिससे आपको पावर मिला है, आप इलेक्ट हुए हैं, आप अपना स्टेट गवर्नमेंट जो यूटी गवर्नमेंट है वो चलाते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है ऐसे फंक्शन पे? अगर आपके और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो उसको सुधारें। आप एक दूसरे से वार्तालाप करें। इस वंदे मातरम को तो एक ऐसा मुद्दा मत बनाइए ना, इसको एक ये गीत सबको प्यारा है, हमारे पूरे मुल्क को प्यारा है। हमारे मुल्क में अलग अलग जगह जितने मुस्लिम उलेमा है उन्होंने भी कहा है कि कोई आपत्ति नहीं है हमें अगर इस पे वंदे मातरम गाने पे। तो फिर क्या परेशानी है? हमेशा कोई ना कोई अगर हर चीज के ऊपर ये आप इशू बनाना चाहते हैं तो गलत बात है ना। कार्तिक साहब, देखिए दो बातें हैं यहाँ। तो सवाल ये हो रहा है कि जैसे आपसे मैंने कहा कि भाई आपको चाय पीने में क्या एतराज है, तो आप कहेंगे भाई हमें चाय तो किसी ने दिया ही नहीं, चाय दे तब ना हम कहें कि हाँ भाई पीना है कि नहीं पीना है। तो जो जावेद साहब कह रहे हैं कि हमें तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, जो ये डायरेक्टिव कहां से आया कहां चला गया ना वजीर तालीम को पता। सीएम कह रहे हैं कि काबीना में कोई फैसला नहीं हुआ, वजीर तालीम जो है शिक्षा मंत्री उनको पता ही नहीं है इस बारे में, उनका सिग्नेचर भी नहीं है। सवाल यहां पर ये भी आ रहा है। तो मैं ये जानना मैंने यही पूछा जावेद साहब से कि भाई आपको इतनी वजाहत देनी ही क्यों पड़ रही है। हमारे साथ आरएस पठाने भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के एमएलए हैं और स्पोक पर्सन भी है। पठाने साहब, सीएम का जो स्टेटमेंट आया है, जब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा वंदे मातरम के ताल्लुक से, उनका यह कहना था कि ये हमें कोई तय नहीं करेगा, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा, ये हमारा फैसला होगा कि हमें स्कूल में क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी राय दें, यानी बीजेपी इस पर क्या सोचती है। जी, बड़ा अदब, बड़ा एहतराम है मुख्यमंत्री साहब का। मुख्यमंत्री साहब हमारे जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के लीडर हैं, सरबराह हैं और एक पॉलिटिकल लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में। जहां तक इस सारे विषय का हल्का सा इसमें बैकग्राउंड देखे तो मैं थोड़ा सा, मेरे मित्र है वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखते हैं, मुझे इनका भी बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, बहुत अदब है, बहुत एहतराम है। और मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मोस्ट सैक्रोसेंट। उसके ऊपर कोई भी अवहेलना, कोई भी तकरार या कोई भी ऐसा कोई अनुच्छेद को करने की कोशिश करें, मैं आपके साथ हूं। लेकिन थोड़ा सा फैक्ट्स को जरा हम अगर क्रोनोलॉजी में देखें, वंदे मातरम आज से 150 वर्ष पहले ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक वेस्ट बंगाल में एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ और उसके बाद ये अपने आप में ये एक तराना, ये एक ऐसा तरंग, बल्कि ऐसा एक जुनून जिसने
पूरे भारत वर्ष के क्रांतिकारियों में भरा। ये वो तराना जो अशफाक उल्लाह खान, अगर आप उनका बायोग्राफ देखें, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम करते उन्होंने फांसी को, उसको वो तख्ते को, उसकी रस्सी को चूम के उसको वहां पे अपने अपने गले लगाया था। ये वो तराना जो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मुझे अदब है, एहतराम है उमर अब्दुल्ला साहब का, लेकिन भारतीय संविधान के तहत ही उन्होंने शपथ ली है। भारतीय संविधान हम सबके लिए सैक्रोसैंक्ट है। भारत की संविधान सभा, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सन 1950 में, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें ये जो मूव किया, ये मूव करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। तो ये एक नेशनल सॉन्ग है। ये वो नेशनल सॉन्ग है जिसका अब्दुल गफ्फार खान बार बार, वो इनके जो कोalition पार्टनर हैं कांग्रेस, वो आज चुप हैं उसमें, लेकिन बता दूं कि कांग्रेस के सेशनों में इसको सबसे पहले वंदे मातरम अब्दुल गफ्फार खान करते थे। तो आज ये 150 वर्ष के बाद ये कौन सा आर्गुमेंट मुझे आ गया? मुझे अदब है, मुझे एहतराम है, हम मादरे वतन को सलाम करते हैं अपनी, दिस इज द ओनली सिंपल। अब कौन सा ये इशू, कौन सा कंट्रोवर्सी, मैं बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में देखें, कश्मीर का जो ब्रांड है, कश्मीर का ब्रांड है प्लूरलिज्म, कश्मीर का ब्रांड है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब हमसीद शाह, मैं देखिए पठाने साहब, मैं सिर्फ इतनी एक बात यहां पर कहना चाह रहा हूं कि यहां तो जावेद साहब से हमने ये पूछा, तीनों मतलब इन्होंने तो कुछ और ही बात कह दी। अब मैंने कार्तिक जी को मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा है, उनके तरफ से एक बयान आया था, हमने चलाया भी था उसको, और शायद पठान साहब ने सुना होगा। उसमें उन्होंने नासिरुल इस्लाम ने, जो ग्रैंड मुफ्ती है, उनका ये कहना था, मुफ्ती आजम, उनका कहना था कि ये जो कुछ है ठीक है, लेकिन इसको कंपल्सरीली आप ये ना करना, दबाव ना बनाए कि स्कूलों पे सबको हाजिर होना ही चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट था, और उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि मैं एलजी इंतजामिया और सीएम इंतजामिया से अपील करता हूं। उस पर जब ये सीएम साहब का जो रिएक्शन आया है, तभी मेरा सवाल यहां छोड़ हुआ है। जावेद साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, तो फिर हम उस पर शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसका सवाल कहां पैदा हो रहा है? जावेद साहब, पठाने साहब कह रहे हैं कि क्यों एतराज है एनसी को? मेरे जो दो को पैनलिस्ट हैं, ये मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि ये चूंकि प्रिपेयर होके आए हैं एक ऐसी डिस्कशन के लिए जिसमें ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो कश्मीरी मुसलमान हैं, जो या हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम को ये वफादार, मुल्क का वफादार नहीं समझते। ये इस चक्कर में लगे हुए हैं कि जब ये शाम को घर जाए तो ये लोगों को कहें हम आज टकोर करके आ गए हैं। लेकिन जावेद साहब, अभी तो पठाने जी ने नाम लिया मौलाना आजाद का, अभी तो नाम लिया खान अब्दुल गफ्फार खान का। मेरी बात सुनिए, लेकिन कश्मीरी नेताओं से मुझे बात सिंपल सी है, उनके स्टैंड पॉइंट से कश्मीर में मैं एक्सपोज करूंगा। ये मेरा नेशनल सॉन्ग है। पठानिया साहब, लेट मी फिनिश, देन यू कैन रिस्पोंड। लेट मी फिनिश। मैं असेंबली में भी कह रहा था, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, सिर्फ आपकी परमिशन से एक लाइन। पठानिया साहब, लेट मी स्पीक, लेट मी फिनिश, देन यू कैन, मुझे बात करने दें उसके बाद। प्लीज, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, मैं से रिस्पॉन्ड हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, नेशनल एम्बलम है, हमारा मुल्क का आईन है। और जिस मुल्क जो इन चीजों का एहतराम नहीं करता और दिल से एहतराम नहीं करता, मैं उस शख्स को गद्दार समझता हूँ, ट्रेटर समझता हूँ। कोई स्टेटमेंट किसी मौलवी साहब ने दी है, उसने ये स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में दी, क्यों ये इस तरह के इश्यूज को रेज करते हैं, क्यों ये गलत फहमियां पैदा करते हैं, ये आप उससे मालूम करें। क्वेश्चन सिंपल ये है कि एक इशू उठ गया और एक जर्नलिस्ट ने, जिसको ये इशू पूछना ही नहीं चाहिए था, ये इशू जो है, ऐसे इश्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सजाद साहब देखिए, अब पूछना ही चाहिए था, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। देखिए सवाल तो कई तरह के आ सकते हैं, मैं भी आपसे सवाल ही कर रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए बस। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं और सीएम साहब ने भी जवाब दिया जी। आप मेरी बात सुन ले। मैं ये कहता हूं कि ऐसे मामलात को, जिससे मुल्क के मुसलमानों के दरमियान और मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के दरमियान गलतफहमियां पैदा हों, ऐसे सवालों को कभी नहीं पूछना चाहिए। एक आदमी ने एक स्टेटमेंट दी, वो कितने पॉपुलर हैं, कितनी रिलीजियस थॉट रखते हैं, क्या रखते हैं, इसको उन्हीं तक महदूद रखना चाहिए था। हमारा सिंपल सा मामला ये है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी इस वक्त इस तरह के फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों में जब तक आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को और इलेक्टेड गवर्नमेंट को शामिल नहीं करेंगे, तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन सवालात का जवाब किस तरह देंगे, सिंस वी आर नॉट पार्ट ऑफ दीज डिसीजंस।
हमें इस ठीक है, फैसले का बिल्कुल, हिस्सा बिल्कुल, ही नहीं बनाया जाता। बिल्कुल। अब बल्कि तनकीद आपकी की वजाहत मैंने जाती ले है लिया। पठानिया साहब का रिएक्शन ले लेते हैं जी। नेशनल पठानिया साहब बोले और नेशनल सॉन्ग पर लेक्चर्स दिए हाँ, जाते हैं। अब मैं ठीक क्या है, लेक्चर सुनूंगा इनका ऐसे जावेद साहब आदमियों का, पॉइंट है। जितना मेरा देखिए, सियासी तजुर्बा पूरे है और जितना मैंने मेरी इस मुल्क के लिए वक्त दिया है या अपनी जिंदगी के We respect जितने that, sir. साल दिए हैं, हमें उसका पूरा उतना इन सम्मान है लोगों का जावेद अभी तजुर्बा नहीं है। अब इनकी नसीहत में क्या सुनूंगा इस मामले में? भाई बात सुनो, ये जो मुल्क है ये माँ की तरह होता है। नहीं, सजाद साहब, जो सवाल जावेद साहब जो पॉइंट आपने उठाया उसका तो जवाब नहीं लीजिए ना। जो पॉइंट आपने उठाया है, जो कंसर्न आपका है, उस पर तो बात होनी चाहिए ना। इसकी वफादार, इसके हम वफादार हैं। और अगर कोई सरकारी मुलाजम, कोई सरकारी अफसर या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल किसी बॉडी का कोई हेड मुल्की सतह पर यह मैसेज देने की कोशिश करता है, या यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो इक्तदार ढूंढ रही हैं वो ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी तरह मुल्क के आईन के साथ वफादार नहीं है, तो ये अपने नंबर बनाने के चक्कर में ये क्या पठानिया साहब, क्या ये मंशा है? पठानिया जी, क्या ये मंशा है? जी, as anybody else, as you and the other panelists, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं जी। प्लेटफॉर्म मैं बता दूं कि कश्मीर का ब्रांड है प्लूरलिज्म, कश्मीर का ब्रांड है डाइवर्सिटी, कश्मीर का जो ब्रांड, जो कश्मीरियत का ब्रांड है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। चूंकि कश्मीर का मेंशन हाइन सेंग, मार्को पोलो, अभिनव गुप्त, शंकराचार्य, पीर शाह हमदानी, नंद ऋषि, तो मतलब पूरे वर्ल्ड अक्रॉस के जो टॉप के जो फिलोसफर दे हैव मेंशन कश्मीर। लेकिन ये जो एक माइंडसेट पुट करने की कोशिश की थी, मैं असेंबली में भी एक बार बोला, दैट इज फॉर ए केस, लेट्स टेक आर्टिकल 370। आप क्या कहते हैं, मोदी जी ने उसको या देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको कन्फाइंड रखिए इसी टॉपिक पे प्लीज। मैं कन्फाइन कर रहा हूं। देखिए देखें, ये जो भाई इनसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, इनसे ये कहें कि इस बार आपने जब ये किया, why were not political elected representatives part of the program? I didn't interrupt you, sir. I didn't. मेरा था कि ये जो एक नकारात्मक या एक बड़ी छोटे एक मन की जो सोच थी, इसने ये एक आर्टिकल दिया गया जो कश्मीर में डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आपने इंटीग्रेशन रोक दिया, आपने राइट्स को रोक दिया उसमें। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो नैरेटिव है, चलेगा नहीं। ये वही नैरेटिव है कि धारा वो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 1 इंच जमीन नहीं देंगे, आपके नेता ने भी कहा, पीडीपी ने भी कहा। ये वही नैरेटिव है जब 80s में यहाँ के आईएएस ऑफिसर एक राज तरंगिरी नाम का एक कोऑपरेटिव लेके एक यहाँ पे कुछ हाउसेस सेट, आपने कहा कश्मीरी को खतरा हो जाएगा उसमें। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैंने कहा कि कश्मीर का एक अपना ब्रांड है, कश्मीर का अपना इतिहास है। देखें, एक पर्टिकुलर एक फिजा में, एक पर्टिकुलर माहौल में, एक पर्टिकुलर क्रॉप चलती है। तो कश्मीर में ये मैंने कहा ये एक्सक्लूजन वाला, ठीक है, ये मैं बोलूं, ये इनवर्ड लुकिंग नहीं, ये इनवर्ड लुकिंग, ये जो एटीट्यूड, ये कम से कम नहीं चलेगा। लेट अस बी ब्रॉड माइंडेड कि 150 वर्ष के बाद अगर देश ने नेशनल लेवल पे डिसाइड किया, तो तमिलनाडु ने कभी नहीं कहा, आपने हमें पूछा नहीं, आई जस्ट वांट टू, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, या केरल ने कभी नहीं ये सवाल उठाया कि आपने हमसे बिना पूछे ये सवाल, ये सरकार, ये या हिमाचल में हमारे साथ कांग्रेस, लेकिन पठानिया साहब इसके लिए पठानिया साहब, वंदे मातरम ने हमसे पूछा नहीं। एक सवाल यहाँ पर है जो जावेद साहब अभी उठा रहे थे। जावेद साहब का ये कहना है कि ये तो उसके बाद की बात है ना कि हम ये कहते कि हाँ हमें करेंगे नहीं करेंगे। जो कि देखिए, रिपोर्टर ने आपने कहा कि रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया, भाई क्यों नहीं पूछेगा? चूंकि जो मुफ्ती आजम है नासिरुल इस्लाम, मैं नाम ले रहा हूं, मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने ये स्टेटमेंट जारी किया, और ये स्टेटमेंट जारी करने से पहले मुत्तहिदा मजलिस उलमा का बदाबता उसकी मीटिंग हुई। मैं ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने चूंकि ये कहा कि मैं अपील करता हूं एलजी इंतजामिया से और सीएम इंतजामिया से, उस पर ये सीएम से सवाल पूछा गया कि भाई आपसे अगर अपील है तो आपका क्या जवाब होगा? जावेद साहब, मैं आपको इसकी वजाहत देना चाह रहा हूं कि क्यों ये बात सामने आई। वो ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आप जिस तरह वो हमसे ये सवाल पूछते हैं, मैं पठानिया साहब से ये पूछता हूं, जिनसे ये कहता हूं कि आप जरा मालूम करें कि जहां जहां पर भी ये प्रोग्राम हुआ, वहां उस डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न एमएलएस को डीसीज ने क्यों नहीं बुलाया? पूछ ले। इसलिए नहीं बुलाया कि इन्होंने बाईपास कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और जो सर्कुलर है ये सीधा डीसीज के पास चला गया कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है। उन्होंने मुलाजिमों को लेके एक्सरसाइज कर दी, ना सिविलियंस को इसका हिस्सा बनाया, ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। लेट देम आंसर इट, लेट हिम कम अप विद एन आंसर। हैज एनीबॉडी इनवाइटेड मी? क्या मुझे किसी ने बुलाया कंसर्न? जब हम नहीं जाते फिर डिबेट होती।
जब हम इसका हिस्सा नहीं बनते, फिर डिबेट होती। मैं आपको बताता हूं, दिवाली होती है हम उसका हिस्सा होते हैं, बैसाखी होती है हम उसका हिस्सा होते हैं, यहाँ होली होती है हम उसका हिस्सा होते हैं। तो क्या आप यहाँ जितने ये भी कह रहे 15 हैं अगस्त जावेद हम हसन उसका बेग हिस्सा साहब, होते हैं, एक मिनट 26 जावेद जनवरी हमारे साहब, मुल्क मैं का बस हम आप ही उसका हिस्सा सवाल पूछे, तो क्या आप ये Why कह रहे they हैं, are not क्या being आपका told and जवाब, invited in this program? मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब को भी है? और जाके पूछें, go and ask him. Why are you asking me? I am a secular man. ठीक है, मेरा कोई वास्ता उनके साथ नहीं है। ठीक है। वो अपने बारे में खुद जवाब दें कि मैं ये कहता हूं ठीक है, कि आप जो 32 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके डीसीज को पूछें कि जब आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, डिड यू इनवाइट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंगिंग टू दोस डिस्ट्रिक्ट्स? ठीक है। पठानिया साहब, इनके क्या आपको खिलाफ कॉल तो- आई थी? इनके खिलाफ तो पठानिया साहब भी क्रिमिनल इलेक्टेड होनी रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। है, ये भी एमएलए है, क्या आपको कॉल आई थी? जावेद साहब कह रहे हैं कि किसी डीसी का कोई कॉल ही नहीं आया। छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। अगर नहीं आया तो कॉल में करना चाहिए था, मुझे नहीं आया। देखिए आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है, आई एम वेरी सॉरी, यू आर गेटिंग फ्रीज, वो ये नहीं जवाब देते हैं। यू आर गेटिंग फ्रीज। फारूक अंदुस्तार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक अंदुस्तार फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। फारूक साहब, एक ये वंदे मातरम का इशू आया है, सीएम का कहना है कि हमारे स्कूलों में क्या होने हो ये हम तय करेंगे, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या, अब चूंकि बहुत कम वक्त रहेगी आप जुड़े हमारे साथ, फिर भी आपकी बात रखना है। जी फारूक साहब। थैंक यू वेरी मच। आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, बिकॉज जब ये 1875 में 1875 में बिक्रम चटर्जी ने ऑड टू लिखा टू द कंट्री एज वेल एज द काली माता एज वेल एज द सिख सिटीजन, उसका है टू दुर्गा, लक्ष्मी एंड अदर्स। फिर इस पे इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा कि ये एंटी इस्लामिक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इसके जो दुर्गा गॉडेस, लक्ष्मी गॉडेस और दूसरे गॉडेस का डिवोशन है, उसको उन्होंने डिलीट किया। जब उन्होंने डिलीट किया तो प्रेजेंटली कहा जाता है कि नहीं, that was wrong, it should not have been deleted. This is a one debate. Another debate is देवबंद ने एक फतवा निकाला, जो देवबंद आर द तालिबानीज, and even last time openly फॉरेन मिनिस्टर भी गए देवबंद, और वहां के अफगानिस्तान के भी गए, लेकिन देवबंद ने जो निकाला कि कोई मुसलमान इसको न चांट करे। जो मुफ्ती आजम ने या एमएमयू ने, ये सारा लग रहा है, देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट इट। दिस कंफ्यूजन शुड बी ऑल सॉर्टेड आउट एज इट बीन अडॉप्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। अगर ये है, फिर ये तो यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने अडॉप्ट किया है। जब उन्होंने अडॉप्ट किया है, इट इज अ नेशनल सॉन्ग, तो ये क्यों मुफ्ती आजम से और दूसरे आजमों का सहारा ले? क्लियर बताएं कि इज इट अ ऑफिशियल सॉन्ग और नॉट। इफ इट इज अ ऑफिशियल सॉन्ग, दे शुड नॉट फील शाय ऑफ टेलिंग दिस, बट कोई तो बात करे। लोगों को कंफ्यूजन में डाला गया। व्हाट इज दिस? इट हैज बिकम एक हिसाब से एंटी इस्लामिक, इस्लामिक एंटी हिंदू। हिंदू दुर्गा जी का नाम मत लो, उसका नाम लो, सिर्फ मातृभूमि का नाम लो। तो इट शुड बी क्लियर्ड वंस फॉर ऑल। This is the time to clear what poem is this and what anthem is this. रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सबसे पहले ये along with जन गण मन चांट किया है ऑफिशियली, बट फुल सिटेंजा इंक्लूडिंग 6 सिटेंजा, क्या छठवां सिटेंजा मंजूर है? नहीं, इट इज टू बी क्लियर्ड। चलिए, बहुत उसको थोड़ी आपने तारीख का हवाला दिया, उसमें ऐसी बातें हैं या नहीं है, लेकिन एक चीज यहां पर है कि कुछ बातें जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती, तो उसके लिए कंफ्यूजन होता है। जावेद साहब से मैंने यही पूछा था कि भाई सीएम ने ये रिएक्शन दिया है, क्यों? इनका कहना है कि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। तो अब ये मामला इस तरह से है कि इस पर अभी बहुत मुझे लगता है बात करने की जरूरत है। और जावेद साहब कुछ कहना है आपको? पठानिया साहब आपको कोई कुछ कहना है? मैं फिर चाहता हूं कि आपको एक मौका दूं, क्योंकि ये बात ये नहीं होनी चाहिए हमें कहने का मौका नहीं मिला। बहुत कम अल्फाज लेके कहिएगा जावेद साहब। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूं
कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ काम करते हैं, चाहे एलजी साहब के जी जो एलजी साहब का शेयर है या जो हमारा शेयर है, या मुल्की सतह पे जो जमात इस वक्त इक़्तिदार में है, जी। सबको मिलजुल के काम करना है। ठीक है। एक दूसरे के नजरियात की कदर करनी है, इज्जत हाँ। करनी है, किसी पे शक नहीं करना, जी। भरोसा करना है और एक बिल्कुल। ही भरोसा करना है। पठानिया साहब छोटा सा एकदम, बहुत वक्त बिल्कुल नहीं है, पठानिया साहब थोड़ा सा जी। बड़ा शॉर्ट और श्रिफ्ट। मैंने कहा मुझे सम्मान न जावेद साहब का, मुझे समय न उमर अब्दुल्ला साहब का भी, लेकिन ये वो जो एक कहीं न कहीं एक या मजलिस करने वाले जो सिस्टम है, your audio getting phrased, I'm very sorry. बोल रहे हैं प्लूरलिज्म को एनफोर्स करें। ठीक है, ओके। कार्तिक साहब, मैं आपसे माजरत चाहूंगा, वक्त हमें इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा है। फारूक रंजू साहब, आपका भी शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, हमें दे इजाजत। कठुआ के दुर्ग